साल 2017 में वो हुआ जो 70 साल में कभी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। उनका यह दौरा सिर्फ इसलिए खास नहीं था कि वो वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, बल्कि इसकी सबसे खास बात कुछ और ही थी। मोदी ने इजराइल के अपने दौरे के साथ फिलिस्तीन को नहीं जोड़ा। वो वेस्ट बैंक या रमल्ला नहीं गए। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। दरअसल कूटनीति की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा संदेश था। इससे पहले भारत का अघोषित नियम यह था कि अगर कोई बड़ा नेता इजराइल जाएगा तो उसे बैलेंस बनाने के लिए फिलिस्तीन भी जाना ही होगा। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों का दौरा किया। हालांकि कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया ही नहीं था तब तक। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे से जन्म हुआ भारत की नई विदेश नीति का, जिसे कूटनीति की भाषा में डी-हाइफिनेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि भारत ने दुनिया को डंके की चोट पर बता दिया था कि हमारे इजराइल के साथ रिश्ते बिल्कुल अलग हैं और फिलिस्तीन के साथ अलग। भारत ने साफ कर दिया कि इजराइल के साथ हमारी दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम फिलिस्तीन के दुश्मन हो गए, और फिलिस्तीन से हमदर्दी का यह मतलब नहीं है कि हम इजराइल से रक्षा और व्यापार के रिश्ते नहीं बनाएंगे। दोनों देशों के साथ भारत अपने फायदे और अपनी शर्तों पर अलग अलग रिश्ते रखेगा। इस नई नीति का सबसे बड़ा सबूत अगले ही साल यानी 2018 में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन के शहर रामल्ला पहुंचे। यह भी एक इतिहास था, क्योंकि वो फिलिस्तीन जाने वाले भी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। भारत दशकों तक फिलिस्तीन का इतना पक्का दोस्त रहा। इंदिरा गांधी और यासिर अराफात के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता रहा। फिर भी कोई पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री कभी फिलिस्तीन क्यों नहीं गया? इसके पीछे कोई कूटनीतिक नाराजगी नहीं, बल्कि भौगोलिक और लॉजिस्टिक मजबूरी थी। दरअसल वेस्ट बैंक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। वहां जाने के लिए आपको या तो इजराइल के रास्ते जाना पड़ता है या फिर जॉर्डन के, और इन दोनों ही रास्तों पर खास तौर से एयर स्पेस और बॉर्डर पर पूरी तरह से इजराइल का ही कंट्रोल है। चूंकि 1992 तक भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते ही नहीं थे, इसलिए इजराइल के रास्ते फिलिस्तीन जाना नामुमकिन था। इसके अलावा फिलिस्तीन एक पूरी तरह से आजाद और संप्रभु राष्ट्र की तरह स्थापित नहीं था, जिसके पास अपना कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। तो 2018 में जब पीएम मोदी रामल्ला गए तो नजारा पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। प्रधानमंत्री जॉर्डन के राजा के दिए हुए हेलीकॉप्टर से फिलिस्तीन पहुंचे थे।